तो कल पेश आया दहशतगर्दाना हमले के बाद पूरा मुल्क जो है की मजम्मत कर रहा है। अगर बात दूसरे ममालिक की जाए तो दूसरे ममालिक के सरबराहान की जानिब से भी मजम्मत की जा रही है। यूएन की जानिब से भी इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है और साथ ही साथ शोहदा के अहले खाना को खराज अक़ीदत भी पेश किया गया है और पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दें कि इस हमले ने पूरे मुल्क में गम की लहर दौड़ा दी है। पुलवामा में 2019 का सबसे बड़ा मिलिटेंट ये हमला है। तो मुल्क भर में गम गुस्से की लहर है और इस हवाले से कई मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाजी मुजाहरे भी किए जा रहे हैं, क्योंकि जो शोहदा हैं उनका ताल्लुक मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि पूरे मुल्क को इस दहशतगर्दाना हमले ने जख्म दिया है। हर रियासतों को लाल इस तकरीबन इस हमले में शहीद हुआ है और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं इस वक्त लाइव। प्रतीक जो है जबलपुर से हमारे साथ बने हुए टीवी स्क्रीन पर और साथ ही साथ रजनीश पटना से हमारे साथ बने हुए। रजनीश, आपके पास आना चाहेंगे। दारुल हुकूमत पटना में, बिहार की पटना में क्या कुछ देखने को मिल रहा है इस हमले के बाद? गम गुस्से की बात की जाए तो क्या कुछ है, और अगर पटना की बात की जाए, पूरे बिहार की बात की जाए तो बिहार से कितने जवानों की शहादत हुई है इस हमले में? देखिए, मैं सना जिस तरह से कल हमला हुआ है और फिदाइन हमले में जो है बिहार के 2 जवान शहीद हो गए हैं। इस वक्त हम मसौढ़ी में हैं, जहां के तारेगाना में जो संजय कुमार हैं पिछले 8 फरवरी को ही अपने घर से रवाना हुए थे, यह कहकर कि 15 दिन के बाद फिर से वो दोबारा घर लौटेंगे, लेकिन दोबारा अब घर नहीं लौट पाएंगे। मनहूस खबर मिली है इस परिवार को कि संजय कुमार ने शहादत दे दी है और जो आतंकी हमला हुआ है उसमें वो भी शहीद हो गए हैं। यानी गांव के लोग के साथ साथ जो परिवार के लोग हैं उनमें आक्रोश है। जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है तो इस आतंकी हमले को लेकर पूरे परिवार में जो है कोहराम मचा है, मातम छाया हुआ है। वहीं आक्रोश भी है कि सिस्टम क्या कर रही है। ऐसे में जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये उबाल जो है इस बार शोर बनकर नहीं रह जाए। जो तबाही के गुनहगार हैं उसको जो है कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो सरकार जो है क्या कर रही है, ये सवाल पूछ रहे हैं। हम ग्रामीण से ही बात करेंगे कि क्या लग रहा है, संजय कुमार जिस तरह से यहाँ कहकर गए थे फिर दोबारा लौटेंगे, कितनी बड़ी घटना है? बहुत बड़ी घटना है देश के लिए, ये बहुत बड़ी क्षति है और भारत सरकार से भी मांग करते हैं कि ऐसे ऐसे आतंकी को चुन चुन कर मारा जाए और सिर्फ कहने के लिए ड्रोन और वगैरह ये नहीं रहे, ये सच में एक आतंकी को घर से ढूंढ कर मारा जाए। बिल्कुल ढूंढ कर मारा जाए। क्या लग रहा है, किस तरह के लोग? काफी मिलनसार बताया जा रहा है संजय कुमार। बहुत ही सब घर का देख रहे हैं कि सबके घर में कोहराम मचा हुआ है, सबसे मिलजुल करके रहते थे और मसौढ़ी के नहीं है, पूरे भारत माँ के लाल हैं, गरीबों के सपूत थे और गरीबी से इतना ऊपर बढ़े थे और देश के लिए आज जो लड़ाई लड़ते लड़ते जो वीर गति प्राप्त किए हैं, इनके परिवार को, पूरे देश इनके साथ है और इनके परिवार को 5 करोड़ कम से कम भारत सरकार और 1 करोड़ बिहार सरकार और 1 पेट्रोल टंकी और इनका मूर्ति लगाया जाए। हाँ, सारे पदाधिकारी डीएम से इस तरह की मांगे उठ रही है, क्योंकि गांव के लाल नहीं थे, पूरे भारत के लाल थे। ये यही वजह है कि पूरे भारत की आंखें नम है। इस दुख की घड़ी पूरे भारत की आंखें नम है। हम तक आ पा रही है, जाहिर सी बात है उसके लिए हमारे पास लफ्ज नहीं है, अल्फाज नहीं है कि हम उस दर्द को कैसे समझे। हम जाहिर सी बात हम फील ही कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो उनके अहले खाना, उनका परिवार जो फील कर रहा है वो हम बयान नहीं कर सकते। आप वहां पर मौजूद हैं, मसौढ़ी गांव में मौजूद हैं। अगर इस शहीद जवान की बात करें तो इन्होंने कब सीआरपीएफ ज्वाइन किया था और कब से ये इस जॉब में थे? क्या कुछ इस ताल्लुक से पूछकर बताइए, कब इन्होंने ज्वाइनिंग की थी? सना, हम सबसे पहले अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। हालांकि ये तस्वीर हमें विचलित करती है, पूरे देश के लिए विचलित करती है, क्योंकि ये गम का माहौल है, मातम का माहौल है। बावजूद हम दिखाते हैं उस बहादुर परिवार के जो लोग हैं उनकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। उस बहादुर पिता को भी हम फिर से दिखाते हैं, जो पिता सपना देखते थे कि हमारे लाल जो है देश की हिफाजत करेंगे, सरहद पर हमारे जो है देश की सेवा करेंगे। तो ऐसे में उनके जो परिवार हैं, उनके लोग जो है आज मातम में है। उनके पिता भी हम बात करते हैं कि क्या कहकर गए थे संजय कुमार, एक बार फिर समझाना चाहेंगे? हम कह के गया था कि बच्ची की शादी करना जरूरी है, तो वो कुटुंब से बातचीत करके आ गया था।
और कहीं से हमको बदली हो गया है नागालैंड, 2 महीना के बाद से आवेंगे तब बात तय करेंगे। जो ज्वाइन किए थे सीआरपीएफ 93 में। 93 में। हाँ। उसके बाद कई युद्ध इन्होंने देखा होगा। हाँ, कई आतंकी से लोहा लिया वो 2-3 बार तो बच गया है। वो सब 3 बार अटैक हुआ। हाँ, बच गया 3 बार इन्होंने मौत को मात दी। हाँ, बच गया 3 बार। छोटे बेटे भी आपके सीआरपीएफ में हैं जी। क्या कहेंगे, आपके पूरे गांव में देखा जा रहा है हर घर में सीआरपीएफ? जी हाँ, सब बीएसएफ में। एगो भतीजा है, 3-4 गो भाई है, चचेरा, सब बीएसएफ सीआरपी में सब है। बिल्कुल, ये पिता है महेंद्र और देख सकते हैं कि जो आंसू है उसको ये थाम कर बैठे हुए हैं, क्योंकि देश की बात है, सरहद की सुरक्षा करते करते उन्होंने अपनी जान को न्यौछावर किया है। हालांकि आतंकी को लेकर जो है आक्रोश जरूर है कि सरकार को अब कड़ा एक्शन लेना चाहिए और यही वजह है कि जो घर के लोग हैं आंसू जरूर गिर रहा है, मातम जरूर है, लेकिन एक तरह से कहा जाए गर्व की भावना भी उनमें दिखाई दे रही है। रजनीश, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ प्रतीक भी बने हुए हैं जबलपुर से। प्रतीक, जबलपुर में मुल्क में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गम मातम की लहर दौड़ गई है, जबलपुर की अगर बात करें तो जबलपुर के कितने जवानों की शहादत हुई है और जहां पर आप मौजूद हैं, जिस परिवार के दरमियान आप खड़े हुए हैं, उनकी जानिब से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी देखिए सना, आपको बता दूं, कल पुलवामा जो आतंकी घटना हुई थी उसमें मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के सिहुरा के पास का एक गांव है जहां अश्विनी कुमार काची, जी हां, इनकी जो है कल ये शहीद हुए थे इस घटना में। उनके जो पिता हैं वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बाबूजी, आपसे जुड़ना चाहूंगा, क्या कहेंगे कल की जो घटना हुई थी, देश के आवाम से आप क्या कहना चाहेंगे? दुख तो है ही, लेकिन फिर भी इस घटना की निंदा आप करते हैं, क्या चाहते हो आप? बस यही है मेरी आपसे या सरकार से, मेरा तो गया है, आपका भी गया, क्योंकि आपने भी पाला है और इतनी रक्षा किया है, तो आपके सामने जब चला गया तो आपको भी फर्ज है कि कुछ हमको इसका मैं अदा करना चाहिए, अपन को भी कुछ वहाँ मान इसका परिणाम देना चाहिए। क्या चाहते, जल्दी से जल्दी कार्रवाई और जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक का एक जवाब उरी की घटना पे दिया चाहिए, जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। ताते में तो अच्छा रहता, जुड़ागी तो बेड़ क्या है, कुछ नहीं हो। सना, आपको एक बात और मैं खास बता दूं कि इस गांव में हर घर में एक जवान पैदा होता है, जो कि 32 जो युवा हैं इसी गांव के, वो देश की सेवा में तैनात हैं। और अश्विनी तीसरा सपूत था जो शहीद हुआ है इसी गांव से बीते 10 सालों के अंदर। हमारे साथ उनके और परिजन भी जुड़े हुए हैं। आपसे भी मैं सवाल मेरा सही वही रहेगा, इस गांव में एक खासियत है कि हर घर में एक जवान पैदा होता है और देश की रक्षा करता है। इस घटना ने हर किसी को झकझोर दिया है, जल्दी कार्रवाई की मांग आप लोग कर रहे हैं? सर, हम चाहते हैं कि इसकी जो कार्रवाई हो तत्काल हो जानी चाहिए थे, अभी तक इसका वेट नहीं करना था। और से ये जो कल की घटना है बहुत ही दुखद घटना है हमारे इधर से, और इस घटना से हम इतने आक्रोशित हैं कि अगर इन लोग चाहें तो हमारे यहाँ से एक पूरी बटालियन है जो कि अभी 32 बच्चे हैं देश की सीमा पर काम कर रहे हैं, उसके पीछे भी हमारे 32 से 4 गुना लोग ज्यादा हैं जो यहाँ पे काम करना चाहते हैं। और हमारे साथी भी पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं, इन्होंने भी देश के लिए 20 साल सेवा की। इनके ही अभी जो अश्विनी कुमार था वो भतीजा था, और 2 भतीजे और हैं जो अपने पिता की सिंगल संतान हैं और वो भी देश की सेवा भी अभी कर रहे हैं, आर्मी में कार्यरत है। सना, जो अश्विनी जो शहीद हुए हैं उनके चाचा अनंत, वो भी सेना में थे, उनसे भी हम 2 मिनट शब्द चाहेंगे। अनंत जी, बेहद दुख भरा पल आप सभी पूरे परिजनों के लिए, लेकिन फिर भी देश की सेवा में तैनात रहकर अश्विनी की जान गई है, शहीद हुए हैं, कहीं ना कहीं दुख है, लेकिन क्या चाहते हैं? बस चाहते हैं यही कि सरकार हमारी टाइम ले, लेकिन कार्रवाई ऐसी करे कि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो, दोबारा ऐसी घटना ना हो। सना, परिजनों में बेहद आक्रोश है, वो जल्द से जल्द चाहते हैं कि तमाम घटना में जल्द कार्रवाई जो है वो सरकार करे। दुख जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक भावना रहती है कि देश के सेवा के लिए इनका जो जवान है, इनका जो सपूत है, वो सरहद पर शहीद हुआ है देश सेवा करते हुए। प्रतीक, एक सवाल यहाँ पर ये करना चाहेंगे, जिस तरीके से जाहिर सी बात इंतजार में है जज्दे खाकी के पार्थिव शरीफ के, अगर पार्थिव शरीफ की बात करें तो जबलपुर कब तक पहुंचने वाला, इस ताल्लुक से कुछ इत्तलात दी गई? सना, आपकी आवाज मुझे नहीं, फिर से दोहराएंगे? आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से पार्थिव शरीर का इंतजार जाहिर सी बात है सभी को होगा, अपने लाल को एक बार आखिरी बार देखना सभी चाहते होंगे। इस हवाले से आपसे अगर सवाल करें तो पार्थिव शरीर को जबलपुर कब तक लाया जाएगा, कब, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही? जी
बिल्कुल, हम उनसे बात करते हैं। शव को यहाँ तक लाने की प्रक्रिया में आप लोग की चूंकि अधिकारी भी यहाँ पर आए थे, क्या कुछ बातचीत हो पाई, कब तक संभावित है? ओके सर, क्या हुआ कि ये चूंकि कल 3 बजे की घटना थी और से हमको जानकारी यहाँ के एसडीएम महोदय जो स्थानीय प्रशासन उन्होंने लगभग रात के 12 बजे दी और 12 बजे के बाद तक अभी तक हमारे पास किसी भी प्रकार से कोई भी अधिकारी या प्रशासन का आदमी हमसे संपर्क नहीं साध रहा। उस संबंध में चूंकि मैं व्यक्तिगत इस चीज में जानकारी लिया तो उन्होंने मेरे को जानकारी ऐसी लगी कि चूंकि डेथ बॉडी जो थी अभी सेफ है और से उसको आइडेंटिफिकेशन करने में थोड़ा सी परेशानी जा रही है, तो उनको सबको आइडेंटिफिकेशन करके जम्मू कश्मीर से उनके विभिन्न जो स्टेट हैं, राज्य हैं, उनको जो उनके सेंटर हैं उनमें भेजा जा रहा है और से वो बाई फ्लाइट से सभी जगह भेजा जा रहा है। अब हमारे यहाँ भोपाल आएगा और इसमें लगभग 24 घंटे लग सकते हैं अभी, लेकिन हम शासन की तरफ से हमारे गांव में बहुत से आक्रोश है। प्रतीक, इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे। अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास लौटेंगे। और साथ ही साथ मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी जा सकती है। मोबाइल थोड़ा सा खड़ा होना पड़ेगा, कैमरामैन को चलिए 1 2 3 4 देखो, ऑडियो देखो 1 2 आपसे कुछ देर में ही मैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजी में और फिर हिंदी में एक ब्रीफ बयान है आपको दे दूंगा। The Cabinet Committee on Security met under the chairmanship of the Honorable Prime Minister to take an assessment and discuss the incident that took place in Pulwama yesterday, in which a large number of CRPF personnel sacrificed their lives. The CCS observed 2-minute silence in the memory of those who laid down their life by making the supreme sacrifice for this country. It placed on record its deep gratitude of the whole nation to those who have made this sacrifice, and expressed its condolences with the bereaved families. The CRPF, of course, will make detailed arrangements with regard to transmitting and transporting their bodies of the deceased to their families. A detailed assessment of the incident was also taken. There are several details which are discussed in the CCS which are normally not be disclosed. But there are a few points which have to be shared with you. The Ministry of External Affairs will initiate all possible steps, and I am here referring to all possible diplomatic steps which have to be taken to ensure the complete isolation from the international community of Pakistan, of which incontrovertible evidence is available of having a direct hand in this gruesome terrorist incident. The Ministry of External Affairs in due course will continue to keep you informed with regard to the steps that it is taking. The most favoured nation status which had been granted to Pakistan stands withdrawn. The Ministry of Commerce will issue the necessary communications in this regard. The Ministry of External Affairs will also engage with the international community to make sure that the comprehensive convention on international terrorism, which has been pending for over 3 decades before the United Nations,
particularly because of the definition of the word terrorism, is now adopted at the earliest. As far as our security forces are concerned, they will be taking all possible steps. Firstly, to ensure that full security is maintained, and secondly, to ensure that those who have committed this heinous act of terrorism and those who have supported it actively are made to pay a heavy cost for it. The Honorable Home Minister Shri Rajnath Singh Ji will be leaving for Srinagar along with a team of officials from our agencies and Home Ministry today, and on his return at the earliest, possibly tomorrow, he'll be calling an all-party meeting to brief them about this incident. आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की एक बैठक हुई, जो कल पुलवामा में आतंकवादी घटना हुई है उसका आकलन करने के लिए और क्या क्या कदम उठाने चाहिए देश को। एक श्रद्धांजलि प्रस्ताव जो लोग शहीद हुए और जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च त्याग किया है इस राष्ट्र के लिए, उन जवानों के प्रति पारित किया गया। 2 मिनट का मौन भी रखा गया और सीआरपीएफ पूरे कदम उठाएगी कि उन शहीदों के शरीर उनके परिवारों तक पहुंचाए जाएं, ताकि पूरा देश उन शहीदों को सम्मानित कर पाए। जो वहां पर घटना हुई और वहां की वास्तविक स्थिति है उसका आकलन भी किया गया। विदेश मंत्रालय जितने भी डिप्लोमेटिक स्टेप्स है कूटनीति से संबंध इसमें संभव, उनको अब आरंभ करेगा। जैसे वो कदम उठाए जाते हैं उसकी जानकारी आप लोगों को विदेश मंत्रालय समय समय पर देता रहेगा। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान को दिया गया था, उसको वापस लेने का निर्णय आज सरकार ने किया है। वाणिज्य मंत्रालय इसके संबंध में जो सूचना जारी करनी है वो करेगा। 1986 में, आज से लगभग 33 वर्ष पूर्व, भारत ने यूनाइटेड नेशंस में कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म मूव किया था, जिसपे बहुत चर्चा हुई है, लेकिन वो अभी तक पारित इसलिए नहीं हुआ कि उसमें टेररिज्म, आतंकवाद शब्द की परिभाषा को लेकर अभी सबकी सहमति बाकी थी। तो अंतर्राष्ट्रीय समाज को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, विदेश मंत्रालय और भारत संपर्क करेगा सब प्रमुख देशों को, ताकि उसको तुरंत पारित कर दिया जाए। जहां तक हमारे सुरक्षा दल हैं, वहां पर शांति और अमन बना रहे कश्मीर घाटी में, सुरक्षा के पूरे कदम कि ऐसे कोई और घटना ना हो, वो इसको अपनाएगी और वो कदम लेगी। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने ये अपराध किया है आतंकवाद का और जिन्होंने उसको समर्थित किया है, उनको एक बहुत बड़ी कीमत इसकी अदा करनी पड़े। दे हैव टू पे अ हेवी प्राइस, अ हेवी कॉस्ट फॉर इट। इसके लिए वो पूरे कदम अपने आप उठाएगी। गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी आज श्रीनगर जा रहे हैं, वहां पर वो दिन भर बैठकें करेंगे और लौटने के बाद संभवतः कल वो सर्वदलीय बैठक बुलाकर वहां की परिस्थिति का जायजा उन लोगों को देंगे और सभी राजनीतिक दलों के साथ इसकी चर्चा करेंगे, ताकि पूरा राष्ट्र एक आवाज में इस परिस्थिति में रिएक्ट कर पाए। You see, I have made my statement. What had to be done? Normally, there is no briefing after the CCS. What I had to say, I have already said, and I.
तो मरकजी वजीर अरुण जेटली और साथ ही साथ निर्मला सीतारमन भी उनके हमरा मौजूद थी। मरकजी वजीर ने कई तरह की बातें रखी। सीसीएस की मीटिंग के इख्तिताम के बाद उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जब मीटिंग में तमाम लोग थे उस वक्त 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और उसके बाद उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हीनियस क्राइम को अंजाम दिया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और कल इस हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा। दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग